इसके बाद जो हमें सॉल्व करना है दैट इज योर एक्सरसाइज 2.2 होगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। देखते हैं जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x = 0। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पहले आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है एक बार इसको समझ लेते हैं। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको अलग से कुछ बताना नहीं है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप यहीं समझेंगे और यहीं पे क्वेश्चंस भी करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं px = x² + 2x प्लस या -6, ये आपकी पॉलिनोमियल हो गई। अब आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 4। मतलब आपसे क्या पूछा कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है किस पे, जब आपकी x की वैल्यू 4 होगी। तो हम कहेंगे 1 मिनट बता देते हैं तुम्हें, अभी निकालते हैं। देखो तो आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां भी आपका x होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे, दैट शुड बी 4 रख देंगे। तो यहाँ पे जब p की वैल्यू x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x 2 × 4 -6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये 16 हो जाएगा प्लस 8 -6, है ना। 16 + 8 करेंगे 24 हो जाएगा। 24 में से -6 गया, दैट इज 18। तो 18 जो आपका आंसर आया दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यही क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल जो आपको गिवन थी उसकी x = 4 पे क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, एक वैल्यू के लिए उसकी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, है ना। चलिए और समझते हैं, एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं अगर थोड़ा सा कम समझ में आया हो। अगर हमने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, क्या दिया आपको, पॉलिनोमियल दिया। मान लेते हैं पॉलिनोमियल है px = x² - 3। अब हमें क्या करना है, हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करना है एट x = 2। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे जहां पे x है वहां पे 2 रख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर -3 = 4 - 3 दैट इज 1, है ना। तो आपकी क्या होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इतना सा सिंपल है और कोई कहानी नहीं है। अब इसमें हम चाहे जितने एग्जांपल करा दे, करना आपको यही है कि आपको क्या करना है, जो गिवन वैल्यू होगी उस पर आपको उसमें पॉलिनोमियल रखना है, जो भी उसका आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए बिना देर करते हुए एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है, आपको उसकी वैल्यू पता करना है। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने सीख लिया है कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अभी हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलो तो हमने क्या पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, 5x - 3 दे रखा है। बढ़िया बात है, पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है। मान लेते इस पॉलिनोमियल का नाम px है, क्या है, तो जो px = 5x - 3 है। अब आपको x = क्या रखना है, x की वैल्यू 0 रखना है, क्योंकि p0 पे पहला उसने पूछ रखा है तो p0 यहाँ पे रख देंगे। p0 जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 0 -3 हो गया, दैट इज इक्वल टू -3। तो 0 के लिए कितनी इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज -3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अगर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस दे देते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या था, px = आपका था वही जो पहले दे रखा था 5x - 3। यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, 5 × x वैल्यू -1 -3। सॉल्व करेंगे तो -5 -3 दैट इज -8। हमने दूसरा आंसर निकाल लिया। कुछ अलग कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस क्या करना है, x की वैल्यू आपको पुट करनी है और आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सिंपली मिल जाएगी, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या दे रखा है, दैट इज 5x - 3 दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम क्या था, इसका नाम px था तो इसको px कर देते हैं यार, px रखने में क्या दिक्कत है। अब x कितने पे कह रहा है, x कह रहा है 2 पे करना है, तो p2 की वैल्यू निकालेंगे तो p2 = कितना हो जाएगा आपका, p2 = आपका हो जाएगा 5 × 3। x की वैल्यू कितना कह रहा है, 2 कर रहा है, तो p2 - 3, तो ये आपका 10 - 3 हो जाएगा, दैट इज 7। तो यहाँ पे आपकी ये 7 आया जो आपका, है ना, ये जो 7 आपका आया
जो 7 आ गया आपका, -8 आ गया, यहाँ पे क्या आया -3 आया। दीज आर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यही क्या हो गई, वो जो गिवन पॉलिनोमियल था, है ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग है उसकी वैल्यू आ गई। दैट इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई सिंपल सी बात थी, है ना। अब इस पे तुम चाहे जितने क्वेश्चंस कर लो, करना यही है कि एक्स की वैल्यू रखना है, आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक क्या है, एक टाइप की है आपकी पॉलिनोमियल है। अब इसकी हमको वैल्यू पता करना है। हम कहते हैं ठीक है भाई, करना ही क्या है, देखते हैं इसका नाम क्या है, पी एस दे रखा है, पॉलिनोमियल पी एस के फॉर्म में तो एस रखेंगे, 7s² - 4x + 6 है। अब क्या करना है, आप कहोगे सर एस की वैल्यू कितनी पहले करा, 0 कह रहा है। हमने कहा लो भैया 0 रख दिया, पी एस की वैल्यू 0 कर दिया हमने। तो एस की जहां जहां वैल्यू है 0 करो भाई, 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6। तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 6। भाई ये सब तो 0 हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 6 है। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देख लेते हैं। सेकंड क्या करा है, एस की वैल्यू कितनी लेता है, एक्स की वैल्यू आपको लेना है -3। चलो भैया सॉल्व कर लेते हैं। नाम लिख देते हैं पॉलिनोमियल का, 7s² - 4s + 6, है ना। तो वैल्यू रखो भैया, वैल्यू रख दो चुपचाप। 7 एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू आपको -3 लेना है, तो -3 का स्क्वायर -4 -3 + 6 सॉल्व कर लो, प्लस माइनस आता ही होगा। 7 3 3 9 +12 + 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 9 7 जा कितना होता है, 63 + 12 + 6 सॉल्व कर लो इसको, वैल्यू रख दो खटाखट, तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 63 + 18 11 81, आपका आंसर कितना आ गया, दैट इज 81, है ना। ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें आपको कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दौड़ के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट वाला क्वेश्चन तुम कर लेना बालक, एस की वैल्यू कितने रखना है आपको, 4 रखना है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, मल्टीप्लीकेशन करो, प्लस माइनस करो, आंसर ले आओ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा भैया, अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और सॉल्व करना है। क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और सॉल्व करना है। चलो भैया सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। हमने कहा अच्छा भाई यही है, चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तेरा जो प्रेजेंट एज ऑफ सलील है, सलील की प्रेजेंट एज क्या है हमें नहीं पता है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम मान लेंगे भाई, अपने पास तो मानने का एक तरीका है ना। हमें नहीं पता तो हम मानेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम सलील प्रेजेंट एज कितनी हो गई इसकी, एक्स या वाई मान लेते हैं, लो वाई मान लिया हमने, एक्स से क्या प्यार है क्या, भाई वाई मान लेते हैं। प्रेजेंट एज कितनी हो गई, वाई हो गई। फिर क्या कह रहा है, उसकी माता जी क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स एज सलील प्रेजेंट एज। तो उनकी माता जी जो होंगी उनसे बड़ी ही होंगी भाई, तो है ना। मदर्स एज विल बी, मदर्स एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर सलील की जो एज है उससे 3 टाइम्स है, तो मदर्स एज जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, दैट शुड बी 3y, है कि नहीं। इनकी y थी तो इनका 3 टाइम्स 3y हो जाएगी। अब कह रहा है आफ्टर द 5 ईयर, जब भी आफ्टर की बात करेगा मतलब क्या, बाद की बात कर रहा है, मतलब 5 साल बाद, जब बाद की बात करेगा तो आपको क्या करना होगा, दैट शुड बी एड, है ना, क्योंकि आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो एज क्या करेगी, फ्यूचर में इंक्रीज करेगी, दैट्स व्हाई वी शुड ऐड द 5 ईयर। तो जो साहिल की जो एज थी आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जो सलील, अरे सलील था भाई, सलील, सलील की जो एज थी कितनी हो जाएगी, दैट शुड y + 5 हो जाएगी, है ना। नीचे लिख देते हैं, है ना, कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। माता जी की एज बता दो खट से, तो तुम कहोगे मदर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर मदर्स एज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे मदर्स एज क्या हो जाएगी भाई, मदर्स एज हो जाएगी
3y प्लस 5 हो जाएंगे। ये था। हाँ भाई, यहां तक बात हमने कर लिया है। लेकिन कह रहा है कि उनकी जो एज है आफ्टर 5 ईयर दैट विल एड अप टू 70 ईयर्स हो जा रही है। मतलब उनकी जो 5 साल बाद दोनों का एज है, मतलब y प्लस 5 है और कौन सा है, सेकंड आपकी 3y प्लस 5 है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो दैट शुड बी 70 ईयर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इन्होंने जो कहा है कर देंगे। हमारा क्या काम है, ये जो कहेंगे वो करेंगे, है ना। चलो भाई ये कर देते हैं। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा था ऐड करना है, तो हमने कहा लो भैया y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 5 ऐड करेंगे दैट शुड इक्वल टू 70। हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मैथ लगाओ, बेसिक लगाओ, सॉल्व करो। तो तुम y प्लस 3y करोगे तो 4y हो जाएगा, अच्छी बात है। 5 प्लस 5 करोगे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 70 हो गया, है ना। 4y जब सॉल्व करोगे दैट शुड बी 70 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो 4y इक्वल टू 60 आ गया भाई आपका। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में 4 दैट शुड बी 15 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो ये क्या निकली, दैट इज अ प्रेजेंट एज ऑफ सलीम की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, दैट शुड बी 15 आ गई भाई। मदर्स की पूछेगा तो तुम क्या करोगे, मदर्स की एज में भाई साहब 3 गुना 3, तो तुम क्या करोगे 3 इंटू 15 करके क्या करोगे, दैट शुड बी 45, है ना। तो आपने सब कुछ निकाल लिया, फाइंड देयर परसेंटेज। तो हमने निकाल लिया कि जो सलील था उसकी कितनी परसेंटेज थी, दैट इज अ 15 आ गई। मदर्स एज कितनी परसेंट 3y थी, तो हमने 3 इंटू 5 कर दिया, दैट इज अ 45। दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चुपचाप आपको जो ये बोलता है वही करते जाओ, अपने आप आंसर आना ही आना है, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉसिबल इंटीजर इज 63। अच्छा भैया, कह रहा है दो पॉसिबल इंटीजर हैं, उनका जो डिफरेंस है दैट इज 63। हमने कहा ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। अच्छा, उनका रेशियो दे रखा है, जब रेशियो देता है तो आपके लिए मुसीबतें कम हो जाती हैं। क्या हो जाती है, मुसीबतें कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके रेशियो को ही हम x के या y के फॉर्म में नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं वो जो दो पॉसिबल इंटीजर की बात कर रहे थे हम उनको क्या मान लेंगे, जो उन्होंने दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, लाइन खींच देते हैं ताकि जगह बची रहे थोड़ी सी। लेट अस अज्यूम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगी, फर्स्ट पॉजिटिव जो इंटीजर होगी दैट शुड बी, जो भी होगी क्योंकि रेशियो दे रखा है तो 2y के टर्म में होगी। आप y मानोगे, लेकिन जो कि पहला दे रखा है 2 रेशियो, तो आपको क्या मान लोगे, दैट शुड बी 2y, क्योंकि रेशियो हमको दे रखा है। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या मानोगे, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगी, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी 5y। हमने क्यों ऐसा माना 2y 5y, क्योंकि जब इनको हम सॉल्व, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो आपका 2y अपॉन में 5y करेंगे, है ना। देखो रेशियो के बाद तुम्हें चेक करने के लिए बता देते हैं, है ना। क्या करेंगे, बस चेक करने के लिए कि कैसे, अगर हम इसका रेशियो की बात करेंगे कि सर आपने 2y 5 क्यों माना, तो हम कहेंगे सर देखो उसने रेशियो दे रखा था, अगर हम 2y रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड अपॉन में 5y करेंगे तो y कट गया आपका, क्या आ गया 2:5 ही तो आया। इसी वजह से जब भी आपको रेशियो गिवन होता है तो आपको क्या करना है, वेरिएबल्स का बस उसमें मल्टीप्लाई करना है, वही आपकी नंबर हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो हमने ऐसा क्यों माना आपको हमने समझा दिया है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इनका जो डिफरेंस है ना, जो इनका डिफरेंस है दैट इज 63। अब बात ये है कि हम डिफरेंस है तो 2y माइनस 5y करें या 5y माइनस 2y करें। देखो बालक, तो क्योंकि डिफरेंस उसका पॉजिटिव आया है, हमें क्या करना, पॉजिटिव कब आएगा, इसमें कौन सी लार्जर नंबर होगी, आपकी 5y जो होगी दैट शुड बी लार्जर, क्योंकि इसमें 5 का मल्टीप्लाई है। दैट शुड बी स्मॉलर बिकॉज इट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, क्योंकि वो पहले 5 है ये 2 है, तो 5y इज ग्रेटर देन 2y, है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, दैट शुड बी 5y
माइनस 2y इज इक्वल टू 63। आप इसको सॉल्व करोगे, दैट इज 3y इज इक्वल टू 63। y इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 63 अपॉन में 3 करोगे, डिवाइड करोगे, दैट इज शुड बी 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। तो फर्स्ट नंबर क्या होगी? फर्स्ट नंबर आप लिखोगे, फर्स्ट नंबर क्या आपकी आई? तो आप कहोगे कि कुछ नहीं सर, 2y थी तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 21 कर देंगे, दैट इज 42 आ गई। ये आपकी पहली आ गई इंटीजर। सेकंड इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो सेकंड इंटीजर जो होगा दैट शुड बी क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 5y। तो आप कहेंगे हाँ सर 5y है तो हमको तो मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 20 कितना आया था? 21 आया था y की वैल्यू, तो 105 आपका ये आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो हमने बता दिया तुमको, बड़े ही प्यार से, बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही आसान तरीके से, है ना? है ना? एक एक स्टेप बताया जा रहा है। आपको नहीं समझ में आना आता है तो आप दोबारा वीडियो को क्या करें ना, फिर से प्ले करके देखिएगा, एब्सोल्युटली आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। यही आपके दोनों इंटीजर होंगे, पहले इंटीजर 42 होगा, सेकंड इंटीजर आपका 105 हो जाएगा, है ना? बताओ, कोई दिक्कत? आई होप नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है हमको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है रूबी, कह रहा है रूबी एक बच्ची है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupees coins. If she has a total 88, how many coins does she have of each type? कह रहा है रूबी एक बच्ची है जिसके पास जो 2 रुपए का सिक्का है या कॉइन है वो 5 रुपए के सिक्के से क्या है 3 टाइम्स है, मतलब जो भी 5 रुपए के उसके पास सिक्के होंगे उसका 3 टाइम्स होगा 2 रुपीज के कॉइन, और उनका जो सम है जो टोटल सिक्के हैं दैट इज गिवन एज 88। तो आपको बताना है उसके पास दोनों टाइप के जो सिक्के हैं 5 रुपीज कॉइन्स एंड 2 रुपीज कॉइन्स के वो कितने कितने हैं। तो चलो भाई, तो हम क्या करेंगे, उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं, है ना, वो क्या है 5 रुपए के सिक्के से 3 टाइम्स है। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है ना? तो 5 रुपए के सिक्कों के हम क्या मानेंगे, 5 एक्स मानेंगे, क्योंकि हमको उसका 3 टाइम्स लेना है 2 रुपीज का। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम जो 5 रुपीज कॉइन है, 5 रुपीज जो कॉइन है कितना है, 5 रुपीज जो कॉइन्स है वो मान लेते हैं कितना है, कॉइन जो है कितना है कॉइन्स, आपको 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं आपके एक्स है, या मान लेते कुछ भी, हम कुछ भी मान लेते हैं, चलो एक्स वाई मान लेते हैं, है ना? तो आपके पास जो 2 रुपीज कॉइन हो जाएंगे, 2 रुपीज जो कॉइन होंगे वो कितने हो जाएंगे, दैट शुड बी 3y, उससे 3 गुना ज्यादा है ना? लेकिन इनका जो सम दे रखा है आपको क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है, मतलब y प्लस 3y जो दे रखा है दैट शुड इक्वल टू द 88 है। आप क्या करोगे, अब ये आपका जो बन रहा है y प्लस 3y, ये आपने क्या बना दिया है ना, ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 88। तो आपसे इस एक्सरसाइज में क्या बनवा रहा है, आपसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन करवा रहा है ना? तो 4y इक्वल टू 88 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका 88 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 22 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 22 आपको मिल गई। ये किसके सिक्के आ गए, ये आपके 5 रुपीज के आ गए, है ना? अब 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे, है ना? तो आप क्या करोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर लोगे। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, एक बेसिक सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, इसको सही करते हैं, है ना? क्योंकि भाई तुम 4 का डिवाइड करोगे 88 से तो आएगा 11, क्या आएगा 11, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 अपॉन में 4, डिवाइड करेंगे। अच्छा 22 ही तो आ रहा है बालक, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, कुछ और तो नहीं दे रखा है। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा 22 हो जाएगा, है ना? वाई स्क्वायर टू 22 आ जाएगा, और वो कितने सिक्के आ जाएंगे उसके पास, कितने आ जाएंगे 2 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 22 कर देंगे, दैट विल बिकम 66 हो जाएगा, है ना? यही आपके आंसर हो जाएगा, है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा एज सिंपल,
है ना। तो बड़ा क्वेश्चन कुछ था नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। कुछ करना आपको था नहीं, सिंपली आपको कैलकुलेट करना था, है ना। सिंपली आपको क्या करना था, सॉल्व करके कैलकुलेट करना था। दोनों तरह के सिक्के आ गए, जो 5 रुपए के सिक्के थे वो 22 थे, और जो 2 रुपीज कॉइन्स थे दैट इज 66, वो उससे 3 गुना भी है ना। चलो भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से, बड़े ही इत्मीनान से आपने समझा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? ओह भाई साहब, क्या समझा दिया इन्होंने। इन्होंने तो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बेसिक का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम उठाओगे कहां से। यहाँ पे समझो क्वेश्चन, द लॉन्गर पीस इज अ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो ये कह रहे हैं शॉर्टर पीस जितना भी होगा, है ना, उसका जो लॉन्गर पीस होगा उसका 4 टाइम्स होगा। तो आपको किसको एक्स मानना, देखो हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी, हिंट आपको ढूंढना है। कंपेयर किसमें कर रहा है, इसमें शॉर्टर और लॉन्गर में। वो कह रहा है कि जितनी भी शॉर्टर होगी उसका जो उसका 4 टाइम्स क्या होगी, लॉन्गर होगी। तो हमको कहीं ना कहीं शॉर्टर को क्या मानना पड़ेगा, शॉर्टर को हमको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट शुड बी वेरिएबल, है ना। चलो देख लेते हैं क्या वैल्यू दे सकते हैं शॉर्टर को, है ना। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो व्हाइट से ही करते हैं, है ना, व्हाइट से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस अज्यूम, क्या करेंगे भाई, अपना तो काम ही है मानना। तो लेट अस अज्यूम शॉर्टर जो साइज होगी, फेंस मीन्स क्या होता है, जो बाड़ वगैरह लगाई जाती है, दीवार वगैरह, है ना, अगल बगल, उसको बोलते हैं फेंस, है ना, चार दीवार इसको बोल सकते हैं, शॉर्टर फेंस या शॉर्टर पीस, है ना, इज इक्वल टू एक्स या वाई मान लेते हैं। एक्स मानते मानते थक गए तो वाई मानिए। लेट अस अज्यूम शॉर्टर पीस कितनी है, वाई है। तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, लॉन्गर के बारे में बोल रखा है, लॉन्गर पीस। तो लॉन्गर पीस की बात करोगे तो आपको क्या दे रखा है, दैट इज द 4 टाइम्स, तो 4 वाई हो जाएगी, बढ़िया बात है ना। फिर क्या कह रहा है, अब वो कर क्या रहा है, तो उसकी पूरी जो साइज है 300 फीट की है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, वाई प्लस 3 वाई, 4 वाई जब करेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, दैट शुड बी 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इक्वल टू 300 एंड वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 अपॉन में 5, डिवाइड काटेंगे पीटेंगे, दैट शुड बी 60 आ जाएगा आपको, है ना। तो आपको शॉर्टर पीस कितना मिल गया, आपको जो शॉर्टर पीस होगी दैट शुड बी 60 फीट होगी, आपको 60 फीट आ गई क्योंकि फीट में दे रखा था। अगर लॉन्गर की बात करेंगे तो लॉन्गर कितना हो जाएगा आपका, बोलो भाई लॉन्गर। तो लॉन्गर कहोगे सर 4 वाई दे रखा है, तो 4 वाई का 4 इंटू वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई कितना दे रखा है 60, तो आपको 240 फीट मिल जाएगा। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे, नहीं हुए क्या, यही आंसर हो जाएगा। तो जो लॉन्गर था वो 240 फीट का हुआ, जो शॉर्टर था आपका वो 60 फीट का हुआ, है ना। वो कितना हो गया, 60 फीट का हो गया। तो यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपसे पूछा था, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम अब क्या ही बता दिया जाए, क्या ही नहीं बता सकते हैं। जितना सिंपल क्वेश्चन था उतने सिंपल तरीके से आपको बता दिया गया है। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। बस आपको थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का जो हो सकता है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज फ्री मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा भैया, ये कह रहे हैं, इसको हम तुम्हें कराएंगे बोर्ड पे, कहाँ कराएंगे, बोर्ड पे। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तुम्हें समझाएंगे, है ना। अगर रेक्टेंगल होगा तो शेप में रेक्टेंगल है। चलो भैया ये तुम्हारा, अरे यार ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया, तुम कहोगे हाँ सर बढ़िया रेक्टेंगल बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना, रेक्टेंगल हो गया। इसमें क्या दे रखा है भाई, इसमें कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। चलो तो इसने विड्थ की बात कर रखा है, विड्थ को कंपेयर कर रखा है किससे, लेंथ से। तो हम विड्थ को क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या करेंगे, विड्थ को क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे। इसको थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, है ना,
यहाँ पे शिफ्ट, इसको शिफ्ट करते हैं तरफ ताकि क्वेश्चन की जगह मिले हमें, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम बस चलो लेट्स एज्यूम विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी मान लेते हैं, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को हम विड्थ ऑफ जो रेक्टेंगल है उसको y मान लेते हैं, कहोगे हाँ तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो गई, इसकी जो चौड़ाई हो गई दैट्स y, और इसकी जो लेंथ के बारे में बात कर रहा है, कह रहा लेंथ जो इसका है दैट इज द 2 टाइम्स ग्रेड 2 टाइम, मतलब इसका 2 टाइम्स कर दें और प्लस 3 कर दें तो उतनी आपकी इसकी लेंथ हो जा रही है, मतलब 2y प्लस 3 जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2y प्लस 3 जो हो जाएगी दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसके गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी 2y प्लस 3 आपकी ये क्या हो गई, मेरा 3 ग्रेटर देन द 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ, है ना। तो हमने 2 टाइम्स कर दिया विड्थ का प्लस 3 कर दिया, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो आप कहेंगे सर हो गई कितनी 2y प्लस 3, है ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसके जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है भाई, क्योंकि पेरीमीटर की उसने बात कर रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दैट शुड टू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, आप यही जानते हो, बिल्कुल सही बात है, यही होती है। और क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर आपको 24 दे रखा है, हमारा काम आसान हो गया, 24 दे रखा है भाई पेरीमीटर, तो कहानी ही खत्म हो गई। 2 एल की वैल्यू कितना दे रखा है 2y प्लस 3 दे रखा है, और y की b की ब्रेथ कितना y दे रखा है, बस हो गया काम अपना। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, अब 2 पहले इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 3y प्लस 3 आ जाएगा ये, अब आपका 3 इधर आएगा तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, आप कहोगे बढ़िया बात है, यहाँ 9 आ गया इक्वल टू 3y आ गया, तो 9 अपॉन में 3 करेंगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई, कितनी मिल गई y की वैल्यू 3 मिल गई। y क्या थी आपकी, दैट इज अ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल थी, है ना, यही आपकी विड्थ आ गई। अगर हम किसकी बात करें, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की बात करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो दैट शुड बी जो आपको दे रखा है 2y प्लस 3 दे रखा है, तो y की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 दे रखा है प्लस 3 आ गई, तो आपका ये 6 प्लस 3 दैट इज 9 ना, मीटर में आई होप। क्वेश्चन देख लेते हैं किसमें दे रखा है, दैट शुड बी सेंटीमीटर, तो आपका ये किसमें हो जाएगी, ये आपका सेंटीमीटर में y इक्वल टू 3 भी सेंटीमीटर में, ये आपकी कितनी हो गई, और ये कितनी हो गई, ये आपकी 9 सेंटीमीटर हो गई, ये आपका क्या हो गई, दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपसे यही पूछा था कि क्या होगा, लेंथ बताओ उसकी विड्थ बताओ, और हमने बता दिया तुम्हें भाई, पूरा ग्राफ बता के पूरा आपको रेक्टेंगल बना के बातों को समझा दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो वीडियो को फिर से देखो, फिर से समझो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फिर से समझा दिया जाएगा। आई होप अब इससे ज्यादा ही क्या ही करेंगे।